औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर गुजरांवाला डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त ज़िला गुजरांवाला की एक बड़ी मशहूर तहसील नौशहरा विरकां, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट ऑफ नौशहरा विरकां। मैं समझता हूँ कि पंजाब का एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन जिसकी छत पर हम आज खड़े हैं और उनका तल्लुक़ उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से भी है। इसके अलावा भी उनका उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ऑफ लाहौर जो कि सरबराह हैं उस्ताद मियाँ नज़ीर हुसैन पार्टी के, उनके साथ उनका एक बड़ा चोली दामन का साथ है, एक बड़ा दरीना उनके साथ उनका तल्लुक़ है। तो भट्ट साहब की छत के निगरान खलीफा कासम वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसी तरह आज आप देख रहे हैं कि पंजाब पूरे में 10 मार्च को एक वन डे टूर्नामेंट जो है मुख्तलिफ कपों के हवाले से उड़ाया जा रहा है। भट्ट साहब की ये छत भी पंजाब और गुजरांवाला के तकरीबन 5 बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रही है। तो इस छत पे आए मुनसब दोस्तों उस्ताद सफदर इकबाल टेंटावाले ऑफ लाहौर, उन्होंने भी नौशहरा विरकां के साथ ही उनका एक रकबा है, वहाँ उन्होंने अपनी नई छत बनाई है। उनकी छत से आए मुनसब, उनसे कुछ हाल अहवाल करते हैं। इस तरह भट्ट साहब भी हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमाए हैं, चौधरी एजाज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा विज़िट भी करवाएंगे, कोई 2-4 कबूतर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो आइए दोस्तों, पहले मुनसब से कुछ हाल अहवाल लेते हैं, उसके बाद कासम भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है, ठीक हो? हाँ, शुक्र अल्लाह दा। अच्छा बोल रहे हैं ज़रा। शुक्र अल्लाह पाक दा। केड़ी छत तो आए हो? उस्ताद सफदर इकबाल टेंटों वाले की छत से। वहाँ से आए आप? जी हाँ। सुबह कितने बजे यहाँ पहुँच गए थे? 6 बजे। 6 बजे पहुँच गए? हाँ जी। तो कितने कबूतरों को सुबह मोरें लगवाई? 8 बच्चों। 8 बच्चों को लगाई? जी हाँ। तो बेबी पिजन का दोस्तों, ये मैं थोड़ी सी आपको तस्वीर भी कर दूँ इस बात की, आज का होने वाला वनडे रमी हो अगर हमें पीछा जाना पे, आज का होने वाला वनडे टूर्नामेंट जो है ये बेबी पिजन के हवाले से उड़ाया जा रहा है। कितने बच्चे मोर लाई? 8 बच्चे। 8 बच्चे जी। तो सुबह उड़ाए कितने बजे सन? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो उसके बाद कितना झंडी? 5 मिनट। 5 मिनट की जी। तो छत कितने बजे खुलनी है इस टूर्नामेंट? 12 बजे। 12 बजे जी। आखिरी टाइम क्या है कबूतर? 8 बजे। 8 बजे। तो दोस्तों, ये आपने मुनसब से हाल अहवाल लिया। मैं समझता हूँ आज मैंने जिस छत पे भी जाना है मैं इस बात को ज़रूर जो है आप लोगों के सामने रखूँगा कि आज अब अगर आप भट्ट साहब का सेट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये शौक़ देख के उनके शौक़ का इज़हार होगा। दोस्तों, जहाँ आप इतने अखराजात करते हैं अपने शौक़ के लिए, मैं समझता हूँ आपके खेल का ये जो शोबा है इसको भी इंतहाई मजबूत होना चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने ज़ाती हैसियत से मुनसब भेजें। मुनसब को टूर्नामेंट के कायदे कवानीन खुसूसी तौर पर कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर बैठाने तक जो 5-6 कवानीन हैं वो उसको इनहेरिट होने चाहिए, उसको याद होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर अच्छा मुनसब भेजेंगे, ईमानदार मुनसब भेजेंगे, अच्छा फैसला करने वाला मुनसब भेजेंगे तो खेल में ख़राबियाँ नहीं पैदा। तो आइए दोस्तों, कासम भाई से भी बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। कासम भाई की हाल है? जी अल्लाह का ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? कैसे आज बच्चे उड़ रहे ने? कितने बच्चे बैठे ने तुहाडे? बच्चे साढ़े एक तो उड़े नहीं सुबह। अच्छा। ते एक बैठा 12:04 ते 40 सेकंड ते बाकी 6 उड़दे ने पहले। अच्छा, 6 बच्चे उड़ रहे ने जी। ते एक 12 कितने मिनट दे दसे ने? 4 मिनट 40 सेकंड। 4 मिनट ते 40 सेकंड ते बैठा जी। ते किस तरह आगे कोई टूर्नामेंट इसके अलावा आगे जी आगे वनडे भी है। चेतर को अपना चेतर 24 मार्च में उड़ते हैं पे, पंजाब कप भी ने, बाजियां भी ने, 1-to-1 मुकाबले ने सारे। अच्छा। वो भी इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। हाँ जी, सारे बाजियां लगियां ने, कप्पां च भी हिस्सा लवांगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ दोस्तों आज इस टूर्नामेंट के जो इंचार्ज हैं, हम खुसूसी तौर पे आप देख रहे हैं कि उस्ताद मीर असगर ग्रुप, इसी तरह उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद नईम भट्टी ग्रुप, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अल्लाह जित्ता ग्रुप, उस्ताद अब्दुल रशीद जट ग्रुप और उस्ताद लाला मोहम्मद सदीक मरहूम ग्रुप,
उन पांचों ग्रुपों की ज़ेर निगरानी पंजाब की सतह पर भी और गुजरांवाला की सतह पर टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है। उसके इंचार्ज मलक अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो बैठेंगे तो हम आपको थोड़ी सी ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ से आगाही देंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये पूरा एक टीम वर्क होता है दोस्तों। ये कासम के जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो उसके साथ उसके शौक़ में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों बस एक बात ज़रूर करनी है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ आप इतने अखराजात टूर्नामेंटों पे, कपों पे, अपने डेरों पे, छतों पे, कबूतरों पे करते हैं, वहीं अखलाकी मामलात जो हैं उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। मेरी इस हवाले से भी बड़े इख्तिसार के साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को आप मुस्बत हवाले से इस्तेमाल करें ताकि ये ख़राबियाँ ना पैदा हों। आप देखें, मैं समझता हूँ कि कमान से निकला हुआ तीर, ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ ये कभी वापस नहीं हुआ करते। आपने बुज़ुर्गों की वो कहावत सुनी होगी कि गोली और खंजर का ज़ख़म मुंदमिल हो सकता है मगर ज़बान का दिया हुआ ज़ख़म वो कभी मुंदमिल नहीं हो सकता। आप अल्फाज के चुनाव में, अपने गुफ्तार में, किरदार में अपने आप को वाज़े करें ताकि आपके खेल में और निखार पैदा हो। और कासम भाई जी अल्लाह तो कितने टूर्नामेंट हैं? 36 साल आ रही है आज 4 4 के 5 नहीं 4 ने 4 टूर्नामेंट है। एक मलक आमर वाला है, अच्छा। एक आमर रांझे वाला है, अच्छा। 2 भाई अख्तर करवा रहे हैं। इन्होंने 4 हिस्सा लिया आज। तो आइए दोस्तों, भट्ट साहब वहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, उन्हें भी आज दुआ करें उनकी सेहत के लिए भी, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें। मैं उन्हें काफ़ी अरसा से देख रहा हूँ दोस्तों, हार और जीत की परवाह किए बग़ैर इस शख्स को मैंने इस खेल में एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के तौर पे मैंने देखा है और हमेशा उन्होंने, उनका रवैया जो है वो मुफाहमत पसंदाना रवैया उनका रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी और वो बड़े परेशान थे जेलम के हवाले से कि ये मामलात जो हैं ये सुलझने चाहिए। अल्लाह करे ये दोनों ग्रुप मिल बैठें और अपने ये मामलात सुलझाएं। तो आइए हीरा, आपको थोड़ा सा भट्ट साहब की छत का विज़िट करवाते हुए फिर हम आपकी भट्ट साहब से भी मुलाकात करवाते हैं और वहीं मलक अख्तर जो है आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करेगा। इधर जाना है जी उस्ताद असलम भट्ट साहब आप नशहरा विरकां जी, उन्हों की छत है सामने तो उन्होंने कबूतरों का शौक कराने अगे भी बड़ी बार तो करा चुके हैं। ब्रीडर कबूतर ने सामने जी। एक मिनट, मैं ना बाहर ना निकल। जी उस्ताद असलम भट्ट साहब रहते ब्रीडर कबूतर ने जी। वो तो यार वो डब्बी पई है, चुक लिया वो भट्ट साहब मेज उत्ते अड्डी फिर डब्बी पई है। मैं तो छावे होना एकदम सही बने दी धुप्पे होना ऊपर ना किधर गया? हाँ जी माशाल्लाह जी उस्ताद असलम भट्ट ऑफ नशहरा विरकां जी। ये उन्होंने ब्रीडर कबूतर ने जी माशाल्लाह जी। उस्ताद असलम भट्ट ऑफ नशहरा विरकां जी, उन्होंने ब्रीडर कबूतर तो दिखा रहे हैं जी। और रिजल्ट दस्यो जी, को रिजल्ट ठीक आ रहा है जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कासम भाई ने जी सामने खलोते ने जी, खलीफा कासम साहब जी हैं। कैसे जा रहा जी टूर्नामेंट ਤੁਹਾਡਾ जी? इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम अच्छा करेगा जी रब जी।
अंदर करना हो जी ब्रीडर कबूतर ने सारे जी उस्ताद असलम भट्ट आप नशहरा विरकां दे जी माशाल्लाह जी सारे ब्रीडर कबूतर ने जी है उस्ताद असलम भट्ट साहब आप नशहरा विरकां दे जी है जी अगला माशाल्लाह जी माशाल्लाह आगे किसी अदर वेच जाना और जी तुहानू अगले खुडे दे विच हुण शो कराने आ जी ये सब ब्रीडर कबूतर इधर आओ यार इत्थे खलोगे बस उधर धुप्पे होण दे धुप्पे होण दे थोड़े होण ना फिर सही ना थोड़े थोड़े दूसरे खुडे तुहानू शो करा रहे हैं उस्ताद असलम भट्ट ऑफ नशहरा विरकां उन्हां दे ब्रीडर कबूतर ने जे देखदे ना स्क्रीन ते जेड़ा तुहानू थोड़े घट करा अद्धे अंदर जी तीसरे खुडे तुहानू शो करा रहे हैं उस्ताद असलम भट्ट ऑफ नशहरा विरकां उन्हां दे ब्रीडर कबूतरां तुहानू शो करा रहे हैं बस ठीक है बस इंज ठीक है ठीक है छाड़ दे हाँ है बहन बस ठीक है सर हम भी बेचते हैं क्या बात है छाड़ दे
ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਆਫ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी इधर हो जाना, इधर कल्ले कल्ले होंगे अकाले तो ठीक है। नहीं थोड़ी थोड़ी कर लेंगे। कल्ले कल्ले होंगे। ये भी ब्रीडर ने कासम ये भी ब्रीडर ने अभी जी उस्ताद असलम भट्ट साहब आप नशहरा विरकां जी उन्होंने ब्रीडर कबूतर ने भी आ बच्चा थोड़ा है फड़ी डब्बियां होना मोटर से कुटियो ना सी यार उथे छावे बैक वहाने छावे बैक वहाने सोटी आज उस्ताद असलम भट्ट साहब आप नशहरा विरकां जी सामने बैठे ने अस्सलाम वालेकुम जी सारे भरावां नूं सारे उस्तादा करामां नूं सलूट। हेलो हां जी अजाज साहब जी अस्सलाम वालेकुम हैं उस्ताद अख्तर साहब जी जी जनाब गुजराल उस्ताद अख्तर कर रहे हैं गुजरां वाले तो। अच्छा जी दसो जी माशाल्लाह दो कप ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਫਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 29 ਛੱਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 15 ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਪਾਲਟੀ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ थोड़ी देर बाद अपना जो सफ़ा तैयार किया है तो इंशाल्लाह 15 मिनट तक ग्रुप सुटने अलाजा जी के ग्रुप भी अपने ग्रुपों भी सारी तफसील तुम पढ़ लेना। बाकी दोस्त बैठे ने इधर चौधरी जमान साहब जी सामने बैठे ने जी शहद भट्टी साहब ने जी राना जाज साहब ते राना कैसर साहब जी है जी खलीफा कासम साहब ने जी शातन चारज है जी उन्होंने दोस्त अहबाब ने जी मुनसब आ गए बच्चा एक मिनट कासम किधर बहना भाई जा सकते उत्ते जा सकते हर सिर कुछ नहीं होंगे है जी उस्ताद असलम भट्ट साहब होरां दा जी दूसरा सैटअप है जी माशाअल्लाह जी। है जी बच्चा आया जी सामने तीसरा बच्चा आया जी सामने
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ। राजा आफ्ताब साहब जी समा भट्ट साहब फिरोजाबाद तो जी देख रहे हैं सानू जी। समा भट्ट साहब उस्ताद डॉक्टर दिलदार भट्ट साहब जी, उस्ताद अंबर भट्ट साहब। भट्ट साहब की छत का विजिट किया गुज़श्ता जब से मैं आपके शोबे में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब से एक बड़ा दरीना तल्लुक भी है। ये मैं को कसीदा गोई वाली, मैं अक्सर एक बात को कहता हूँ कि कबूतर परवी के मामलात ही ऐसे हैं। मैं को कसीदा गोई के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कसीदा नहीं कहने लगा। मैंने इन्हें एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के तौर पर आपके इस खेल के में पाया और उन्होंने हमेशा हार और जीत की परवाह किए बगैर बहुत सारे मामलात इनके हवाले से भी हुए, मगर उन्होंने दरगुजरी से काम लिया। दरगुजरी से काम लेते हुए एक मुफायदाना पॉलिसी के तहत काम लेते हुए अपने शौक में रहे हैं। तो आइए को आज भट्ट साहब से इनका भी एक तजर्बा है, लोगों के साथ ये रहे हैं, शौक में भी हैं, अब भी शौक कर रहे हैं। साथ दोस्तों उनके साथ आप देख रहे हैं चौधरी एजाज साहब, उन्हें ब्रीडिंग का बड़ा शौक है। अल्लाह ने कहीं मौका दिया तो इंशाल्लाह आपको शौक भी करवाएंगे। और भी भट्ट साहब के दोस्त साहब यहाँ शौक देखने बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों भट्ट साहब से उनकी ज़िंदगी का तजर्बा है, इस शौक के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे भट्ट साहब आप? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जी उर्दू चाहते उर्दू च कर देना, पंजाबी आंदे पंजाबी कर दे। असी लाला जी एक शरीफ आदमी है ते शौक नूं करने आ बगैर हार जित तो। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਲੇ ਆਪਣਾ ਚੌਰੀ ਮੋਇਨਵਾਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी, भला आवे जिਉਂਦੇ रहो। तो दोस्तों भट्ट साहब की आपने बातें सुनी। बहुत सारे मामलात पे इनसे डिस्कशन भी होती रहती है और हमेशा आज जिस तरह उन्होंने तस्करा किया, आपने देखा कि जेलम से एक मामला हुआ, अल्लाह करे वो मामला सुलझे, इस खेल में और बेहतरी आए। तो उन्होंने हमेशा एक मुफायदाना एक बड़ा अच्छा रवैया जो है इस खेल के हवाले से उन्होंने रखा। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ भट्ट साहब का। मुनसिबा दोवां दी ते इन्हां तिन्नां मेहमानां दी रोटी लाओ, इत्थे पानी थल्ले लाओ, उत्ते लाओ, इन्हां नूं खवाओ, अंदर लाओ। तो दोस्तों आप जो मर्जी पे करें इंशाल्लाह आज नौशहरा विरकम के शौक में एक और इजाफा हुआ है। उस्ताद सफ्तर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, आपने उनका नाम देखा होगा। आज की जो टूर्नामेंट में जो छतें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो लोगों के जहन में आता होगा लाहौर नहीं, उन्होंने यहाँ एक नौशहरा विरका में अपनी एक छत बनाई है और वहाँ से मेरा ख्याल में उनका पहला कापे जी उन्होंने पहला कापे। तो गांव का नाम है गरमूला विरका। गरमूला नौशहरा विरका से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा प्लेयर है, अच्छा साड़ी फील्ड में आया गुजराले की। तो आज जाएंगे, आपको विज़िट करवाएंगे साथ जाके। तो दोस्तों भट्ट साहब भी ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उन्हें मिलने भी जाएंगे। तो आइए दोस्तों कोई लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो चार्ट जो है अपना उस्ताद मलक अख्तर के पास मौजूद है। जितने जितने कबूतर बैठे हैं अब तक वो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद अख्तर अर्ज कर रहे हैं। उस्ताद रियाज भट्ट साहब गुजरा का हाली उन्होंने कोई बच्चा नहीं बैठा। उस तो बाद उस्ताद असलम भट्ट साहब 2 बच्चे उन्होंने बैठे। चौधरी अदनान महर साहब जिन्ना तलक उस्ताद मीर असगर ग्रुप नाले उन्होंने भी कोई बच्चा नहीं बैठा। चौधरी शफाकत महर साहब एक बच्चा बैठा है। उस्ताद असलम भट्ट साहब का तीसरा बच्चा तकरीबन 2 बज के कुछ मिनट बैठा है। उस्ताद शेख गुलजार छत चौधरी कासम, उस्ताद चौधरी एजाज एंड इकबाल, ये दोनों छत्तां शेख गुलजार साहब दियां। दोनों छत्तां वाली कोई कबूतर नहीं बैठा। उस्ताद सफदर टेंटा वाले ऑफ लाहौर जिन्हों की छत गरमोला विरका नशहरा विरका के कोल है। असीं इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक उन्हें छत रवाना हो रहे हैं। उन्होंने भी कोई बच्चा नहीं बैठा। उस्ताद आशिक हुसैन रमीज भट्टी वाली छत एक बच्चा बैठा उन्होंने। उस्ताद हसन शाह छत मिस्त्री चांद वाली एक बच्चा बैठा है। शेख नुमान साहब सियालकोट उन्होंने भी एक बच्चा सिर्फ बैठा सुबह का जी। शाहद भट्ट फजाइया टाउन वाले जोड़े कि उस्ताद रियाज भट्ट साहब के शागिर्द ने एक बच्चा बैठा है। उस्ताद नवीद मंडार छत चौधरी असलम उन्होंने भी कोई बच्चा नहीं बैठा। आसफ चट्ठा छत हनी राह गुजरा वाला 2 बच्चे बैठे ने उन्होंने। शहजाद भट्ट जोड़े कि लाहौर के बड़े मन्ने परवन्ने उस्ताद ने जिन्हों का बड़ा नाम है बड़ा मुकाम है। उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब उन्होंने शागिर्द ने शहजाद भट्ट पपनाखे तो एक बच्चा उन्होंने बैठा है। शाहद साई साहब ने डस्के तो उन्होंने कोई बच्चा नहीं बैठा। पीर फवाद अजीम साहब ने उन्होंने एक बच्चा बैठा है। उस्ताद नबी अहमद बंद करे बैल बंद करे उस्ताद नबी अहमद साहब इन्हें 2 बच्चे बैठे ने। फयाज गुज्जर जेलम तो कोई बच्चा नहीं बैठा। उस्ताद शान एंड फिजान साहब ने नकाना तो उन्होंने एक बच्चा सुबह ही बह गया सी। इलर ने जख्मी किया उन्होंने 2 बच्चे 2 वे इकट्ठे होने बैठे ने। चौधरी शहजाद साहब इटली तो ने उन्होंने 3 बच्चे बैठे हुए ने। समान कदर साहब ने खारियां साइड दे 2 जानवर बैठे हुए ने। काशफ बराज साहब मंडी बहाउद्दीन तो जिन्हें तलक उस्ताद अमीर मुख्तार साहब ने इन्हों का कोई अल तक बच्चा नहीं बैठा। मिर्जा नासर मलक बाकर छत सराय आलमगीर एक बच्चा बैठा है। मलक जुबैर अवान खारियां तो जोड़े कि उस्ताद सब दे टेंटा वाले शागिर्द होकर उस्तादी पग लई है उन्होंने कोई बच्चा नहीं बैठा। बंद कर सजावल बशीर साहब ने मंडी बहाउद्दीन तो कोई बच्चा नहीं बैठा। मियाँ गगन जेलम जादे तो 4 बच्चे बैठे ने। उस्ताद सनी जट जापान वाले हुण ही पहला बच्चा उन्हें बैठा 2 बज के 2 मिनट से। उस्ताद चौधरी शहजाद असलम बड़ैच साहब मंडी बहाउद्दीन 2 बच्चे बैठे ने। मलक नदीम छत नबील जहांगीर उन्होंने कोई बच्चा नहीं हली बैठा। सारी तुहानूं सूरत हाल दसी है। 15 छत्तां दे बच्चे 2 3 4 बैठ गए ने तो 14 छत्तां दा बच्चा मिनी पंजाब जो असीं उड़ा रहे हैं गुजरां तो कोई नहीं बैठा। यह जोड़ा कप असीं उड़ा रहे हैं गुजरांवाल के 5 सरपरस्त आला जनाब उस्ताद हमायूं भट्ट, उस्ताद मीर नदीम असगर, उस्ताद चौधरी अब्दुल रशीद जट, उस्ताद चांद महर साहब, उस्ताद बाबू हनीफ मुगल साहब इन्हों की सरपरस्ती में कप उड़ा रहे हैं। इस वक्त असीं मौजूद हाँ पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर छत जिन्हें बड़ा नाम है माशाअल्लाह उस्ताद असलम भट्ट साहब जिन्होंने मैं एक हीरो का खिताब देना। कबूतर परवरी में एक हीरो का खिताब देने ताकि माशाअल्लाह छत के उत्ते बेहतरीन शौक होता है। अल्लाह के फजल नाल जिहड़ा भी शौक वेखण आएगा उन्हें मज़ा आएगा। 3 बच्चे उन्होंने बैठ गए ने। हुण इस तो बाद असीं जा रहे हैं उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाली छत से। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद जनाब फहर पाकिस्तान उस्ताद लाला माजिद साहब अवान साहब उन्होंने छत से जाएंगे तो छत का सारा मंजर तो व्यू दिखाया जाएगा। असी सब दोस्तों सलाम पेश करने अजमत सलाम पेश करने जोड़ा कि साड़ी लाइव वीडियो देख रहे हैं। मैं उस्ताद अख्तर अर्ज कर रहे हैं माशाअल्लाह साडा भी बड़ा नाम है। असी भी किसी तारफ के मुताज नहीं। अब बाकी गुफ्तगू लाला जी ना कर लो। ओके जी। हाँ तो दोस्तों आपने उस्ताद मलक अख्तर की बातें सुनी। भट्ट साहब के हवाले से दोस्तों मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि मैं समझता हूँ तमाम लोगों को ऐसी सोचें लेके उनको ऐसे रवैयों को लेके इस खेल में रहना चाहिए, तभी ये सुलझाव पैदा हो सकता है।
इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि फ़न कबूतर परवरी का खेल ये मिलनसारी वाला, रवाबत बढ़ाने वाला, प्यार मोहब्बत वाला खेल है। आप जब तक अपने हरीफ की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस खेल में वो जो स्पोर्ट्समैनशिप का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी तशरीह जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो मैं भट्ट साहब का, इनकी पूरी टीम का, बल्कि पूरी पार्टी का, उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी सुबह भी ये बात की कि आपके खेल का ये जो शोबा है मुनसफ़ वाला, ये बड़ी अहमियत का अमल है। इसके मायार को आप बेहतर बनाएं, ये खाना मालकों के लिए अच्छा है। अपने ज़ाती हैसियत से आप मुनसफ़ भेजें। अक्सर देखा गया है कि लोग किराए के मुनसफ़ीन को भेजते हैं, ख़राबियाँ पैदा होती हैं। आपका ज़ाती हवाले से मुनसफ़ जाए, उसको टूर्नामेंट की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये टूर्नामेंट की शफाफियत के लिए ये एक उसका रुकन आज़म है, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मैं और हीरा आपकी खिदमत में उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उन्होंने अपना एक नया सेटअप यहाँ नौशहरा विरका के करीब ही एक कस्बा है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने अपना नया सेटअप बनाया है और वो पहली दफ़ा जो है वहाँ से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे हीरा को हम भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नौशहरा विरका से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।